हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टुगेदर लर्न बेटर में आपका स्वागत है। तो चलो आज जो है एमसीक्यू के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो भी बायोलॉजी का रेस्पिरेशन जो चैप्टर है उसके ऊपर काफ़ी सारा एमसीक्यू है और सारा इम्पोर्टेंस है। मैं आपके लिए चॉइस किया हूँ जो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और उससे जो है रिलेटेड डाटा भी मैं आपको देते हुए जाऊँगा। और पहला बात यह है, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एमसीक्यू वीडियो का लिंक जो है साइंस का, एसएसटी का वहाँ पे अवेलेबल है, जाके वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं। साइड में जैसे कि आप देखते हो हर एक वीडियो में आपका साइड में क्वेश्चन स्लाइड होगा, उसको देख के आपको आंसर बताना है। मेरे से पहले गेस करना आंसर और मैं तो बताऊंगा ही, कोई टेंशन है नहीं उसका। तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड में क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, चौथा है न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहले तो आपको समझना यह है, आंसर यहां पे मैं लिखते जाऊंगा। जो पायरुवेट होता है ये क्या होता है, ये पायरुवेट जो होता है ये क्या होता है। पहले जब ग्लूकोज आपको पता होगा, ठीक है, चाहे एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो, उनका खाना खाने का जो प्रोसेस है उससे वो पहले वो क्या ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, किससे, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पायरुवेट मिलेगा हमें। ठीक है, वही बोल रहा है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, फिर ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट का, जब ब्रेकडाउन होगा उसमें से क्या मिलेगा, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, उसके साथ एनर्जी मिलेगा। और ये किस में होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। देखो पहला है साइटोप्लाज्म है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। रीजन क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहां पे क्या, वहां पे जो होगा बाय प्रोडक्ट जो रिजल्ट में आएगा, वहां पे वाटर जो है वो आएगा। ये ध्यान रखना, बहुत काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वेश्चन का सेंस क्या है। ठीक है, वाटर यहाँ पे रिलीज होगा किसमें, जहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा रेस्पिरेशन, और जहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे वाटर जो है रिलीज नहीं होगा। ये ध्यान देना। तो पहले क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ठीक है, चाहे कोई भी रेस्पिरेशन हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा ही होगा। ठीक है, उसके साथ एनर्जी, ये दोनों तो होना ही है। मेन जो यहाँ पे बीच में है वाटर, अगर वाटर लिख रहा है कहीं पे रिलीज वाटर हो रहा है तो समझ जाना वो जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जिसको बोलते हैं, आप चैप्टर में पढ़े ही होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। और यहाँ पे हमारा जो रिलीज क्या हो रहा है, वाटर हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वाटर रिलीज हो रहा है तो किस में हो रहा होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होगा। और यह आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होता है तो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होता है तो सेल के कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और सेल क्या है ये बताने की जरूरत है नहीं, आई थिंक। मान लो कि ये सेल है तो सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, या तो सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल का बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। और ये वाला जो वर्जन है, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल आपको मिलेंगे, राइबोसोम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस चप्पल शेप का होता है। ठीक है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो आंसर नोट करना, नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। देन आता है नंबर 2। What is observed when air is blown from mouth into a test tube containing lime water? ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है और जिसमें क्या है, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, पहले तो सिंबल आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, CaOH2, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो लाइम वाटर है अगर कहीं पे है एक टेस्ट ट्यूब में, और क्या करेंगे, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ, इसको यहाँ से मान लो कि कोई पर्सन है, इसको मुंह से यहाँ से फूंक रहा है, ठीक है, फूंक रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो होगा तो इसमें किस में कन्वर्ट होगा बोल रहे हैं, 4 ऑप्शन है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द CO2 एक्सल्ट, ठीक है। लाइम वाटर बिकम्स कलरलेस, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू वाटर वेपर इन ब्लोन एयर, ठीक है। फिर बोल रहे हैं नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए ये जो CO2 है, ठीक है, हम जो ब्लोन करेंगे एयर, ठीक है, उसमें क्या आएगा, CO2 आएगा, क्या आएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को क्या बना देता है, मिल्की बना देता है। मिल्की मतलब समझ आ रहा है, मिल्क का कलर जैसे होता है उस टाइप का बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द CO2 एक्सल्ट, ठीक है। तो नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था ये, आप क्लास 8th 9th में भी पढ़े हो। नंबर 3 में आओ। नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, किसका, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। मैं आपको बताया अभी रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन में एब्सेंस में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, और किसमें, वो भी ईस्ट में, किसमें बात कर रहा है, ईस्ट में। तो इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन है, उसका सीक्वेंस आपको देखना है, ठीक है। पहले जो है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो पहला वाला तो गलत बोलूंगा, क्यों, मैं आपको अभी डिस्कस किया, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है रेस्पिरेशन तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनएरोबिक। अगर एनएरोबिक है या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर में देखना आप नंबर ए जो ऑप्शन है उसमें पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में आओ। ऑप्शन बी में आओ, क्या लिख रहा है, देखो, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पाइरूवेट में, पाइरूवेट कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जो है ये किस में बनता है, इसमें बनता है, एनिमल्स में बनता है या तो ह्यूमन बींग्स में बनता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, और ये बनता है, ठीक है। और ये दिखाओ साइटोप्लाज्म, दोनों में साइटोप्लाज्म लिखा है, ठीक है। थर्ड में आओ, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू पाइरूवेट एंड अगेन माइटोकॉन्ड्रिया है तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एनएरोबिक। तो लास्ट वाला देखो, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल में, ठीक है। और ये क्या है, ईस्ट है, तो ईस्ट क्या है, एक फंगी है या फंजाई जिसको बोलते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड एनिमल में होता है, तो ईस्ट में जो होगा इथेनॉल बनेगा, ठीक है। ईस्ट में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, इथेनॉल होगा, ठीक है। प्लस CO2 ये तो होगा ही, प्लस एनर्जी ये तो होना ही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 का डी। नंबर 3 का क्या हो जाएगा, डी। चलो इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आपको याद रखना है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या रिलीज होगा, एनिमल्स में क्या रिलीज होगा, एनिमल्स में होगा लैक्टिक एसिड, क्या, लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, किसमें, एनएरोबिक, ठीक है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। बट प्लांट्स में क्या रिलीज होगा, इथेनॉल, ठीक है। ये 2 बात आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपका बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3 का डी। Jump to number 4. Which of the following structure is involved in gaseous exchange and woody stream of a plant? ये इजी सा क्वेश्चन है। नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा, लेंटिकल। क्या हो जाएगा, लेंटिकल, ठीक है। ये लेंटिकल क्या होता है समझते हैं। तो देखो प्लांट्स में हमें पता है, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है ना, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, मान लो कि पत्ता है तो इसमें स्टोमाटा में होता है, किसमें होता है, स्टोमाटा में रेस्पिरेशन होता है। बट यहाँ पे दिया है फॉलोइंग स्ट्रक्चर
वुडी स्टेम ऑफ अ प्लांट, वुडी स्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो देखो प्लांट्स में ना जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, कहाँ से करते हैं, नोज से करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है ना अपना हर एक पार्ट्स, ऑल पार्ट्स, सारा पार्ट्स को इन्वॉल्व कराता है किसमें, रेस्पिरेशन में। चाहे वो रूट हो उसमें भी रेस्पिरेशन होता है, चाहे वो स्टेम हो उसमें भी रेस्पिरेशन होता है, चाहे वो आपका पत्ता हो उसमें भी रेस्पिरेशन जो है होता है, तीनों में होता है, ठीक है। अगर पत्ता का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्टोमाटा, क्या होता है, स्टोमाटा। अगर स्टेम की बात कर रहा है तो उसमें क्या होता है, दैट इज लेंटिकल। लेंटिकल्स भी क्या होता है, कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं स्टोमाटा के तरह ही, जहां से रेस्पिरेशन होता है। और रूट क्या होता है, रूट हेयर जो होता है, रूट में क्या होता है, रूट हेयर होता है, उसके थ्रू जो है रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं स्टेम से कौन सा जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व बोल रहे हैं स्टेम्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, लेंटिकल। स्टोमाटा किसमें आपको बोला, लिप्स के लिए, पत्ता के लिए। और एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एपिडर्मिस क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक लेयर होता है स्किन का, ठीक है, आउटर लेयर स्किन का होता है प्रोटेक्टिव के लिए, वैसे ही प्लांट्स में एक लेयर पाया जाता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है, ये होता है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट। और क्या, गार्ड सेल क्या है, थोड़ा सा नॉलेज आपको दे दूं, जहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, एक मिनट थोड़ा सा रब कर लूं, जहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, कहां पे होता है, लिप्स में, ठीक है। मान लो कि स्टोमाटा है, स्टोमाटा का ओपनिंग है, और स्टोमाटा का ओपनिंग में दोनों तरफ ऐसे कुछ बीन शेप का आपको मिलेगा, ठीक है, ये होता है गार्ड सेल, ठीक है, ये होता है गार्ड सेल। और इसका काम क्या है, गार्ड सेल का काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, गार्ड, जैसे घर में होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, वैसे ये गार्ड सेल क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, किसको, स्टोमाटा को कंट्रोल करता है कि कितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, ठीक है, उसका सारा जो ध्यान रखने वाला, गैसेस जो एक्सचेंज होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल। लेकिन ओपनिंग कौन सा है, स्टोमाटा, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है स्टोमाटा को कंट्रोल कौन करता है, तो आप क्या लिखोगे, गार्ड सेल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले जान लो। नंबर 4 का मैं बता दिया आपको कि लेंटिकल्स होगा अगर स्टेम से रिलेटेड है रेस्पिरेशन का। नंबर 5 देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इनसाइड द मसल सेल्स बिकॉज, ठीक है, देखो जो मैं आपको प्रोसेस बता दिया उसी से सारा क्वेश्चन रिलेटेड है। मैं आपको बताया एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, मैं रिवाइज कर रहा हूं बार बार कि आपका याद हो रहा है। फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, दो चीज आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और एरोबिक क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। मैं इसमें आपको दो चीज बताया, प्लांट्स में क्या होता है, अगर प्लांट्स होता है इसमें क्या होता है, इथेनॉल रिलीज होता है, और एनिमल से तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन वही से है, देखो अगर फिजिकल एक्सरसाइज आप ज्यादा करोगे तो क्या होगा, ग्लूकोज इनसाइड द मसल, और लैक्टिक एसिड कहाँ फॉर्म होता है ये भी बता दूं आपको, मसल सेल में, ठीक है, मसल सेल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और बिकॉज क्यों प्रोड्यूस होगा, देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज अ लैक ऑफ वाटर, देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। और देखो ये लैक्टिक एसिड तब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड ना कर पाए, तब एनएरोबिक होता है। तब क्या होता है, आप क्या बोलेंगे उसको, लेक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, वो भी कहाँ, मसल सेल में, ठीक है। और थोड़ा सा आपको इससे रिलेटेड और एक वर्ड मैं बताना चाहूंगा, एक होता है मसल क्रैम्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड नोट करना। ये मसल क्रैम्प क्या होता है, मसल क्रैम्प तब होता है जब आप फिजिकल एक्सरसाइज का कुछ ज़्यादा ही कर लिए, मान लो रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, कुछ भी कर लिए और आप बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा क्या हो गए, थक गए, तो क्या होगा तब, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, जितना भी एनर्जी
होगा, जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, सारा यूज हो जाएगा। सारा यूज होने के बाद आपके बॉडी जो है ना उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर है, लेकिन वो एनर्जी आएगा कहां से, बॉडी में इतना ऑक्सीजन है नहीं सफिशिएंट, तो क्या होगा बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एक्टिव हो जाएगा। और ये कब एक्टिव, कहां पे एक्टिव होगा, मैं आपको बोला कि मसल सेल में एक्टिव होगा। अगर मसल सेल में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक्टिव होता है तब प्रोड्यूस क्या होगा, ह्यूमन बींग्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, दैट इज द रीजन फॉर मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प क्या होता है, मसल सुन हो जाता है, ठीक है, उस टाइप का कुछ होता है, आप फील किए भी होंगे, ठीक है। तो मसल क्रैम्प का रीजन क्या है, पहले तो कौन सा रेस्पिरेशन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एनएरोबिक। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा चीज उसमें आपको बोलेगा रेस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या करोगे, एक्सेस रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो नंबर 5 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। 5 का क्या हो जाएगा, ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 6, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर इन रूट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। तो नंबर 6 में बोल रहे हैं रेस्पिरेशन जो है रूट्स में कैसे होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर इन रूट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। मैं आपको बताया प्लांट हर एक पार्ट से रेस्पिरेशन जो है परफॉर्म करता है, पहला तो लीफ से, फिर स्टेम से, फिर रूट से, ठीक है। और लीव्स में क्या यूज करता है, स्टोमाटा, ठीक है। स्टेम में क्या यूज करता है, लेंटिकल्स। वैसे ही रूट्स में वो क्या यूज करता है, रूट्स में क्या यूज करता है, देखो ऑप्शंस जो है आपके पास, थ्रो लेंटिकल्स, ये तो होगा नहीं क्योंकि लेंटिकल्स किस में होता है, स्टेम में होता है। फिर और क्या बोल रहे हैं, देखो थ्रो रूट स्टोमाटा, रूट में स्टोमाटा नहीं होता है, स्टोमाटा कहाँ पे होता है आपको पता ही है, ठीक है। थ्रो रूट हेयर्स, ठीक है, रूट्स में क्या होता है, रूट हेयर्स होता है, उसके थ्रू क्या होता है जो रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। फिर आता है 7, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज डैश, ठीक है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन, ठीक है। आपको देखो जब भी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको नॉलेज ना मिले, अल्कोहल तो आपको पता है, ठीक है, अगर रेस्पिरेशन हो रहा है एनएरोबिक तो उसमें अल्कोहल आ रहा है, ये पता है, लेकिन कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल, इथाइल वाला या मिथाइल वाला। तो आप चैप्टर में कहीं पे भी ये नहीं सुने हो कि मिथाइल अल्कोहल, लेकिन इथेनॉल के बारे में सुने हो, तो इसका मतलब ये है जो अल्कोहल प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। और मैं आपको अभी केमिकल इक्वेशन में बताया था, जब भी क्या होता है प्लांट्स में इथाइल अल्कोहल रिलीज होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट नंबर 8, एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज रिक्वायर्स द रेस्पिरेटरी सरफेस टू बी थिन वॉल्ड, ठीक है। बोल रहा है कि एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज, मतलब गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होने के लिए, ठीक है, रिक्वायर्स द रेस्पिरेटरी सरफेस, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या टू बी थिन वॉल्ड, वो क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना, रेस्पिरेटरी जो है गैसेस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा होने के लिए जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, थिन वॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू और फॉल्स बताना था इसमें, ये हो जाएगा ट्रू। 8 नंबर का ए, दैट इज ट्रू, ठीक है। नंबर 9, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज डैश फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज डैश फॉर रेस्पिरेशन। आपको पता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या, जो लैंड्स में रहते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली क्या यूज करते हैं रेस्पिरेशन, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप क्या यूज करते हो बता दो, ऑक्सीजन यूज करते हो, ऑब्वियसली वही है आंसर। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन को यूज करता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, स्टोर्ड CO2, स्टोर्ड ऑक्सीजन, स्टोर्ड नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक O2, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है उसको आप यूज करते हो, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 9 का आंसर हो जाएगा क्या, 9 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 10 जो इंपॉर्टेंट है मार्क करना, Which among the following is the respiratory pigment, ठीक है। देखो बायोलॉजी में
बायोलॉजी में जब भी आपको ये वर्ड कहीं पे मिल जाए ना, पिगमेंट लिखा हुआ, तो आप समझ जाना कुछ ना कुछ कलर का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? कुछ ना कुछ कलर का बात हो रहा है। पिगमेंट का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है? कलर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा पिगमेंट ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है। पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है प्लाज्मा, चौथा है ट्रिप्सिन, ठीक है। पहले तो डी वाला ऑप्शन एलिमिनेशन करना भी सीख लो, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, ठीक है। तो गोली मारो उसको, साइड करो, कुछ काम है नहीं उसका। सी है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? आपको पता है ब्लड में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा का कलर क्या होता है? ये एग्जाम में आ चुका है, दैट इज येलो, लाइट येलो, ठीक है। प्लाज्मा तो होगा नहीं, उसको साइड करो। बचा क्या? क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल किस में होता है? बच्चा बताएगा। क्लोरोफिल किस में होता है? प्लांट में होता है। किस में होता है? प्लांट में होता है। तो दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। और हमें पूछा है ह्यूमन बॉडी में, तो आपके पास आंसर सिर्फ एक ही बचा है, दैट इज 10, और उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और ए में है क्या ये भी जान लो, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये होता है आरबीसी में। किस में होता है? आरबीसी। आपको पता है रेड ब्लड सेल, जो बताया ब्लड का सॉलिड पार्ट है, वो तीन होता है। क्या क्या? एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ये प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करना। क्या? रेड कलर प्रोवाइड करना। और रेड कलर होता किस लिए है? उसमें क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। देखो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हिच पिगमेंट, मैं बताया पिगमेंट मीन्स कलर, कलर मीन्स रेड, रेड किससे रिलेटेड है? हीमोग्लोबिन से। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। चलो आते हैं लास्ट टू, नॉट लास्ट। नंबर 11, which of the following is the first site for the exchange of inhaled air, ठीक है। which of the following is the first site for the exchange of inhaled air, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर 11 बोल रहा है कि जो एक्सचेंज होता है गैस, ठीक है, जो गैस एक्सचेंज होता है किसमें? फर्स्ट साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ इनहेल्ड, हाँ, जो एक्सचेंज गैस होता है वो कहाँ पे होता है? थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। ठीक है, मान लो कि ह्यूमन बॉडी है, एज्यूम दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मान लो आपका लॉन्ग्स है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? ट्रेकिया। ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रेकिया। यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिटेलिंग देते जा रहा हूँ, इससे भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे कुछ रिंग लेके स्ट्रक्चर मिलेंगे, और वो किससे बना हुआ होता है? कार्टिलेज से। किससे? कार्टिलेज रिंग, या तो रिंग ऑफ कार्टिलेज इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा आपको ये नॉस्ट्रिल, आपको पता है। यहाँ पे मिलेगा आपको फेरिंग्स। क्या मिलेगा? इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। यहाँ पे मिलेगा आपका फेरिंग्स, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको लैरिंग्स, जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। आपका ये जो उठा हुआ है ना, फील कर सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स से क्वेश्चन क्या बनता है? लैरिंग्स किस में बड़ा होता है? बॉयज में या गर्ल्स में? तो बॉयज में लैरिंग्स क्या होता है? बड़ा होता है गर्ल्स के कंपैरिजन में, ठीक है, ये ध्यान देना। और क्या इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स को। और क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल, ठीक है। ये तीनों वर्ड आपको याद होना चाहिए, एडम्स एप्पल, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, तीनों एक ही है, ठीक है। और ये बॉयज में क्या होता है? बड़ा होता है गर्ल्स के कंपैरिजन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है बोला? कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ठीक है। फिर ये जो है ट्रेकिया अभी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। आगे जाके ब्रोंकाई क्या होता है? फर्दर डिवाइड करता है, ठीक है, फर्दर डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। क्या होता है? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स के आखिरी में, ठीक है, ब्रोंकियोल्स के आखिरी में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको बोलते हैं एयर चेंबर। क्या बोलते हैं? एयर चेंबर। दोनों तरफ मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक तरफ, ठीक है, दोनों तरफ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसको बोलते हैं एयर चेंबर, ठीक है। एयर चेंबर क्यों बोलेंगे? जो ऑक्सीजन आता है ना, ऑक्सीजन यहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन कहाँ पे रहता है? एयर चेंबर में, जिसका नाम है अल्वियोली। क्या?
एल्बियोली, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन आके रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको वही पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको वही पूछ रहा है कि एक्सचेंज कहाँ पे होता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन तो आया यहाँ पे, ऑक्सीजन इतना तक आया, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कैसे होता है, ये अल्बियोली से क्या होता है, ब्लड वेसल्स कनेक्ट होता है। क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है अल्बियोली से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ब्लड वेसल जो कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड के साथ मिक्स होता है। कहाँ से, एक्सचेंज होता है अल्बियोली से ब्लड स्ट्रीम। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, CO2 होता है, ठीक है, वो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन के साथ। मतलब ऑक्सीजन गया यहाँ से और कार्बन डाइऑक्साइड आके यहाँ पे स्टोर हुआ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वही ब्रोंकियोल्स, देन ब्रोंकाई, देन ट्रेकिया, ऐसे होके बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ एयर कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे आंसर, एल्वियोली ऑफ लॉन्ग्स। लॉन्ग्स में जो ये लॉन्ग्स है, तो लॉन्ग्स में जो एल्वियोलीज होते हैं उसमें एक्सचेंज होता है। तो नंबर 11 का क्वेश्चन क्या हो गया, सॉरी ऑप्शन क्या हो गया, बी, ठीक है। नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, which is the correct sequence of air passage during inhalation, ठीक है। ये बहुत इजी है, ठीक है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है इनहेलेशन का। तो देखो ऑप्शन आप देख सकते हो आपके सामने है, ठीक है। नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, मैं आपको बता दिया सीधा सीधा यहाँ से। पहले तो होगा नॉस्ट्रिल, फिर होगा क्या, फेरिंग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 फेरिंग्स, फिर क्या होगा लैरिंग्स, फिर क्या होगा ट्रेकिया, क्या होगा ट्रेकिया, ये नंबर 4। देखो इस टाइप का कुछ ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या, नॉस्ट्रिल, पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, नॉस्ट्रिल के बाद लैरिंग्स है। दूसरा क्या होगा, देखो लास्ट में अल्वियोली है, लैरिंग्स आया, फेरिंग्स आया, ट्रेकिया पहले आ गया, ये गलत हो गया, ठीक है। नंबर सी में देखो पहले लैरिंग्स आ गया, ये गलत हो गया। नंबर डी में देखो नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, अल्वियोली, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिगर आपके सामने है, देख सकते हो, बुक में भी दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि कभी कभार जो ऑर्गन्स हैं या तो ऑर्गन सिस्टम है, उनका सीक्वेंस जो है आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारे MCQ के साथ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज के इतना ही, बाय बाय।